वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो कुछ 6/6/2025 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन एग्जाम हुआ तो उसका हम 1 बाय 1 देखेंगे। चलते फिर देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, प्रतिहार के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज में कौन सी उपाधि धारण की? तो ये है आदिर राह, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 से 14 एक निश्चित तरीके से है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पर अगर हम -5 करते हैं तो 13 आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर -1 करते हैं तो 13 आता है फ्रेंड। तो उसी अनुसार यहाँ पर क्या करेंगे कि 13 आ जाएगा तो -9 करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो देखिए, दोगुनी होती है यानी कि 100%। तो 100% लिखिए और वर्ष को लिखिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 25%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है फ्रेंड। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची। तो देखिए फ्रेंड, चॉकलेट वाला क्वेश्चन को पहले कितना रुपये में बेचा, तो 1 रुपया नीचे लिखिए, फिर जो क्वांटिटी है उसको ऊपर लिखिए, ठीक है। अब देखिए, बेच जिसे 20% का लाभ होगा, तो 20% का लाभ होगा तो 120 हो जाएगा। और इसने 1 रुपया को नीचे लिखिए, क्वांटिटी खरीदी तो इसको 1 मान लीजिए। कोई भी चीज़ 100% होता है तो 100 कीजिए। तो 0 0 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो x बराबर 6 टॉफी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए, इतना में से x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं समानुपाती होती है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, 20 है, 34 है, 11 है, 16 है। अब देखिए, इसका डिफरेंट कितना का है फ्रेंड? 14 का है, और इसका डिफरेंट 5 का है। तो पहले देखिए 14 गुने 11 कीजिए, तो जब 14 गुने 11 कीजिएगा तो 154 आ जाएगा फ्रेंड। और 14 गुने 5 कीजिएगा, सॉरी 34 गुने 5 कीजिएगा अब देखिए 14 गुने 11 कीजिए, तो कीजिए 14 और 14, 154 आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए माइनस, 34 गुने 5 कीजिए, तो 34 गुने 5 कीजिए तो 5 24 2 5 5 2 17, यानी कि 117 आ रहा है फ्रेंड। और डिवाइड बाई 9 आ रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, यानी प्लस माइनस 6 आएगा फ्रेंड। तो एक बार प्लस लेके देखना, एक बार माइनस लेके देखना, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें एक डिफरेंट है, तो डिफरेंट कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 वाला डिफरेंट है फ्रेंड। देखिए, त्रिभुज एबीसी में समरूप है त्रिभुज XYZ, तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, जैसे जैसे बोला है त्रिभुज को बनाइए, तो देखिए त्रिभुज बनाते हैं, तो ABC लिखिए और यहाँ पर PQR लिखिए। अब देखिए, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। YZ बराबर, अब देखिए एक त्रिभुज क्या है, XYZ है, XYZ है। तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर, XY बराबर 8 सेंटीमीटर, XY बराबर 8 सेंटीमीटर, YZ बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिखिए। ZX बराबर 16 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड, समरूप के मतलब होता है कि या फिर एंगल से इक्वल होगा या फिर दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल से सेम नहीं हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए देखिए AB 6 है तो x/8 होगा, तो इसका रेशियो निकालिए, तो 6/8 हो जाएगा, तो 3:4 आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरा 3 में बढ़ जाएगा, तो 3 3 3, और यहाँ पर 4 4 में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 गुना है,
तो यहाँ पर भी 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 गुना, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए। तो अब देखिए त्रिभुज का परिमाप बोला है, तो यहाँ पर 12 हो गया, ये 6 18 हो गया, और 9 18 9 27, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ फ्रेंड। चलिए, झारखंड के अधिकारियों ने अंदर स्थित पहले गांव सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसका मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। यह है पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए, आधुनिक सीपीयू में एक कार्य कई निर्देश को निष्पादित करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो यह पाइप पाइनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले इसको नियरेस्ट वैल्यू को लेना है। तो सपोर्टेड हम 71, अब देखिए 5600 है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा होगा, तो 5600 के नियरेस्ट समझिए कि 80 को मान लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5680 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, अब इसमें से घटा दीजिए, तो 5680 में से अगर 5603 को घटाइएगा तो 87 बचेगा फ्रेंड। सतहत्तर बचेगा फ्रेंड, 87 नहीं, 77 बचेगा। अब देखिए 6121 में 5680 में घटाइएगा तो 441 बचेगा। इसको घटाइएगा तो 71 बचेगा फ्रेंड, और इसको घटाइएगा तो 330 बचेगा। अब देखिए आसानी से डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं, जो कि 71 का डिवाइजर एक ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी, तो 76.4%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ फ्रेंड। अब देखिए, ग्लोबल डेटा रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में OECD देश में घरेलू सॉवरेन बॉन्ड की केंद्रीय बैंक होल्डिंग का हिस्सा कितना था, तो ये था 19% फ्रेंड। अब देखिए, सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फॉर्मेशन मार्केटिंग प्रैक्टिस ने अपने दिशा निर्देश को निरूपित किस क्षेत्र तक बढ़ावा दिया, तो चिकित्सक तथा उपकरण के निर्माताओं में। अब देखिए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए, जब भी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का क्वेश्चन आए तो उसका एक फार्मूला होता है। तो जो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इसका देखिए एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, ठीक है फ्रेंड, इज इक्वल टू, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है फ्रेंड। ये फार्मूला होता है, इस टाइप के अलजेब्रा में ये फार्मूला को बहुत बार यूज किया जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसी क्यू प्लस में, लेकिन यहाँ पर माइनस में, देखिए यहाँ पर -3 भी है, तो यहाँ पर माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस में दिया हुआ फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के विवरण में असमानता को दर्शाता है, तो यह है लॉरेंस चक्र, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए 7 बॉक्स एक के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। अब देखिए 7 को बॉक्स बना दीजिए, तो 7 6 5 4 3 2 1, आगे पढ़िए। सी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। देखिए अब इसके बारे में हमको पता नहीं है, तो इसको बगल में इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। एफ के ठीक ऊपर सी को रखा गया, तो यहाँ पर लिख देते एफ के सी को ऊपर रखा गया है। बी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो बी के ठीक ऊपर जी को रखा गया, तो बी के ठीक ऊपर जी को रखा गया। आगे पढ़िए। केवल डी के ऊपर रखा गया। अब देखिए एक फिक्स पैटर्न मिल गया, तो इसी को हम इंडिकेट करेंगे। डी के ठीक ऊपर रखा गया, तो डी के ठीक ऊपर ई को रखा गया, तो ई को यहाँ पर लिखिए। सी के ऊपर से केवल 2 बॉक्स रखे गए। देखिए ये भी चीज़ फिक्स है, जो चीज़ फिक्स रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो
सी के ऊपर केवल 2 बॉक्स हैं, तो सी को यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर 2 बॉक्स रखेंगे, ठीक है। जी नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया। अब यहाँ पर देखिए एक आ गया, जी नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, तो जी को यहाँ पर नहीं रखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर एफ बी को रखेंगे। अब देखिए जी को यहाँ पर रख देंगे, बी को यहाँ पर रख देंगे। अब मेरा पूरा बैठ गया फ्रेंड। अब पूछा क्या गया है ये देखिए, जी के ऊपर कितने बॉक्स रखेंगे, तो जी यहाँ पर है, इसके ऊपर कितने बॉक्स रखेंगे, तो 1 2 3 4 5 बॉक्स है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए लोक अदालत की कार्यवाही होती है, तो ये देखिए सामान्य बाध्यात्मक, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊर्जा की एसआई मात्रक जूल होता है फ्रेंड। अब देखिए केल्विन टेम्परेचर को होता है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस को माइनस में परस्पर बदल देते हैं, तो यहाँ पर चेंज कीजिए फ्रेंड, तो 45 है और यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस में बदलिए, 15 हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, 2 हो जाएगा। माइनस को प्लस में बदलिए, 12 हो जाएगा। इसको 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 45 माइनस 30 प्लस 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में एनटीपीसी में हर सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए इसको आप ऑप्शन से बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए -1 हो रहा है, यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए सूरज अपनी कक्षा में शीर्ष से 18वें स्थान पर है तथा नीचे से 67वें स्थान पर है, तो उनकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल का एक फार्मूला होता है फ्रेंड, ऊपर प्लस नीचे -1 होता है फ्रेंड। अगर लेफ्ट राइट में दिया हुआ तो लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है फ्रेंड। तो ठीक है, देखिए शीर्ष से 18वें स्थान पर है और नीचे से 67वें स्थान पर है और -1 कीजिए, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 85 - 1 तो आपका आ जाएगा 84, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। एक डोर आत्म पुस्तक के डोगरी साहित्य हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, तो चमन अरोड़ा को, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में होगा फ्रेंड। अब देखिए यदि दो संख्याओं इतना का अनुपात में तथा उनका लसा और मसा का गुणनफल इतना है। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन रहे और रेशियो में दिया रहे तो उसको आप x मानिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या और सेकंड संख्या, तो इसको 17x मान लेंगे, इसको 7x मान लेंगे। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में आपको x मानना है। अब देखिए एक टाइप से और भी बना सकते हैं, इसको एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड, ये दोनों का एलसीएम तो 119 आ जाएगा, लेकिन एचसीएफ 1 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल ही दिया हुआ है, तो इसको x मानिएगा तो 119 x गुने x हो जाएगा बराबर 119 हो जाएगा, तो x² बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया, एलसीएम तो 119 हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो गया। अब देखिए व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया था, 1/119 अब प्लस 1 हो जाएगा, तो 120/119 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। देखिए 20 मीटर गहरी और 36 मीटर चौड़ी एक नदी को इतना किलोमीटर की दर से प्रवाहित हो रही है, तो प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको आप चेंज कीजिए, तो प्रति मिनट बोला है फ्रेंड, तो मिनट को आप चेंज पहले कीजिए, तो 60 मिनट बराबर, अब इसको किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी मिनट में आप चेंज कर दीजिए, तो 2700 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल। अब देखिए 3 दूनी 6 5 दूनी 10 9 3 27, तो यानी कि मीटर क्या हो गया कितना 18 और 45 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, 45 मिनट हो गया। अब देखिए फ्रेंड अब इसको देखिए LBH होता है, तो 20 गुने 36 गुने 45 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 32,400। अब देखिए इतना के सभी मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होगा। अब देखिए जब भी बहुपद में 2 घात कर रहे, जैसे
जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 रहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 घात है तो ए एक्स क्यू है प्लस बी एक्स स्क्वायर है और प्लस सी एक्स है प्लस डी है। जब 3 घात होता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है तो यहाँ पर भी माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए होता है और अल्फा बीटा गामा बराबर डी वाई ए होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोला तो माइनस बी बटा ए होता है तो माइनस बी तो प्लस 8 होगा बटा 4 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बोला है तो डी बटा ए तो डी में 19 है और ए में कितना 4 है फ्रेंड तो माइनस का होता है तो माइनस 19 बटा 4 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान देता है तो ये है नहर जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक अतिरिक्त व्यापार मार्ग उत्तरपात में जोड़ता है तो यह है भारत के उत्तरी एवं पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है फ्रेंड तो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। अब देखिए MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं तो देखिए जब भी आपको सेव करना रहेगा तो S से, प्रिंट करना रहेगा तो P से, ओपन करना रहेगा तो A से। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अल्टरनेट सीरीज है तो यहाँ पर देखिए +5 हो रहा है +5 हो रहा है +5 हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए +5 +5 +5 तो 118 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए cot थीटा बराबर 3/4 है तो sin 3 थीटा का वैल्यू पूछा है फ्रेंड। तो देखिए इसमें 2 टाइप के फार्मूला बनते हैं, एक sin 3 थीटा का बनता है एक cos 3 थीटा का बनता है। तो जब भी क्वेश्चन में sin 3 थीटा का पूछे तो देखिए तो इसका होता है फ्रेंड 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा और एक cos 3 थीटा का भी एग्जाम में आता है तो इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड ये 4 cos क्यू थीटा और माइनस 3 cos थीटा। तो अब देखिए फ्रेंड इसमें sin 3 थीटा पूछा है तो इसका जो फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। अब देखिए cot थीटा क्या होता है फ्रेंड, आधार बटा लंब होता है तो यहाँ पर कर्ण 5 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 3 गुने साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो 4/5 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, माइनस 4 गुने, अब देखिए साइन 4/5 होगा तो इसका पावर 3 तो 64/125 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -117/125 जो कि ऑप्शन नंबर जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 44/125 आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकते हैं जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए एक पाइप है जो 9 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप बी है जो 90 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा तो 10 मरतबा, इसको -1 मरतबा। अब आगे पढ़िए, जब खाली टैंक पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए एक भर रहा है एक खाली कर रहा है तो पूरा पानी कितना 90 है और ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा तो यानी कि 10 घंटा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए एक सब अपनी व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए पर और 25% भोजन पर और 15% चिकित्सा पर व्यय करता है, 16% अन्न के निर्धारित करता है यदि वह हर महीने इतना की बचत करता है। अब देखिए जो चीज़ दिया रहे उसी से कंपैरिजन करना है तो इसमें सेविंग दिया हुआ है।
तो 42,000। अब देखिए सेविंग कर कितना रहा है, तो 30% तो घर का किराए पर खर्चा कर रहा है फ्रेंड, 25% तो भोजन पर, तो यानी कि 55% खर्चा कर रहा है, 15% चिकित्सा पर, 70% खर्चा कर रहा है और 16% अन्न पर खर्चा कर रहा है, तो इनके 86% खर्चा कर, तो बचा कितना 14%, तो 14 लिखिए। और उसका वेतन, कोई भी चीज़ 100% होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो चौथिया 42 यानी कि 3 पर 5 शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता तो फ्लैग को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए फ्लैग देखिए दोनों में है, तो अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो यहाँ पर देखिए टीसी दोनों में कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन कितना था, तो ये देखिए 1,54,964 करोड़ था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। पॉलीग्राम ने किस प्रेसिडेंटी में अंग्रेजों के विरुद्ध किया था, जब अंग्रेज ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारियों को छीनने का प्रयास किया, तो यह मद्रास प्रीडे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इतना किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का इतना है, तो उसकी चाल देखिए, जब भी चाल बोले, अब देखिए 35 किलोमीटर वो चला है, शेष दूरी का इतना, तो अब देखिए फ्रेंड 4/3 चला तो शेष कितना बचा था, 1/3 शेष बचा, तो 35/3 लिखिए। नहीं देखिए, तो उसकी चाल पूछा है, तो अब देखिए उसको चलना था कितना 35 किलोमीटर और वो चला है कितना, तो 4/3, और उसको बचा कितना है, तो 35 माइनस डी में से शेष में बोला है फ्रेंड, और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसको डी बराबर निकलेगा तो 20, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद 10% खाली रह जाता है। अब देखिए खाली कितना रह जाता है 10%, तो भराया कितना था 90%, तो 50 लीटर पेट्रोल है 90% भरा गया था। कितना पेट्रोल डालना चाहिए, तो कोई भी चीज़ 100% तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 तो यानी कि 500/9 हो जाएगा, तो 55.55 आ जाएगा, जो कि 55.56, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए आंकड़ा और बहुलक और माध्यिका क्रम से इतना, तो आंकड़ा का माध्य कितना होगा। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है, जो कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। अब देखिए बहुलक इसमें दिया हुआ है 36.3, और देखिए माध्यक 62 है, तो 3 गुने 62 कीजिए, और माध्य निकालना उसको x मान लीजिए, -2x मान लीजिए, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो x बराबर 74.85 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड इसको आप घटाइएगा तो 2 बचेगा, इसको घटाइएगा तो 4 बचेगा, इसको तो 6 बचेगा, इसको 8 बचेगा, तो देखिए 2 का डिफरेंट है, तो अगला में 10 हो जाएगा, जो कि 672, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए एक कक्षा में 30 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है, तो कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा। अब देखिए फ्रेंड जब भी दोनों किसी चीज़ का एवरेज में सेम रहे, देखिए 12 विद्यार्थी के औसत 60 है और बाकी जो 18 बचा उसका भी औसत 60 है, तो एवरेज भी सेम आ जाएगा, पूरे कक्षा में एवरेज भी सेम आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन देखिए एक इसका जो मेथड है वो इस टाइप से है। अब देखिए 12 स्टूडेंट है, इसका एवरेज 60 है, अब देखिए बाकी कितना बचा 18, उसका एवरेज 60 है। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बच्चा का 72 यानी 720 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 108/0। अब दोनों का कितना है 30 है, तो अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा, तो आपका जो कि रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा कितना, तो 180/3 आ जाएगा, जो कि 60।
तो एवरेज 60 आ जाएगा। देखिए भारत की कोनीय जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्न में किस राज्य में पाई जाती है? यह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। देखिए फ्रेंड, अब देखिए कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग, तो 7 लोग को बैठा दीजिए। ठीक है, ए के बाएं से गिनने पर डी और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो ए के बाएं से गिनने पर ए और डी के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 को बैठाइए, डी को यहाँ पर बैठाइए। अब आगे पढ़िए। जी के दाएं से गिनने पर एच बैठा हुआ, तो देखिए अब जी एच को हमको पता नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब ए डी पता तो ए डी को ही कोड करेंगे। जी के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो बी इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी के दाएं तीसरा कौन बैठा हुआ है? अब देखिए डी वाला यहाँ पर मिला है, तो देखिए डी के बाएं दूसरे स्थान पर आई बैठा हुआ है, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर आई बैठा, तो आई को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब मेरे पास 3 चीज हो गया, डी आई ए। अब तीनों को जो मिलेगा उसी को हम कोड करेंगे। देखिए जी के बाएं से तीसरे स्थान पर एच बैठा हुआ है। अब देखिए जी के बाएं से तीसरे स्थान पर एच बैठा हुआ है, तो जी को यहां पर बैठा दीजिए। और एच को यहां पर बैठा दीजिए। जी के बाएं से तीसरे स्थान, जी को यहां पर बैठा दीजिए, एच को यहां पर बैठा दीजिए। अब आगे पढ़िए। ठीक है, जी के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा हुआ है, देखिए तो जी को यहां पर बैठाइए। अब दाएं पड़ोसी में आई है, अब देखिए बोला क्या गया है, जी के बाएं से तीसरे स्थान पर एच है, तीसरे स्थान पर एच को यहां पर बैठाइए। अब आगे पढ़िए। जी के ठीक दाएं पड़ोसी में आई बैठ गया, डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब डी के बाएं दूसरे स्थान पर पहला स्थान दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बैठ गया। अब देखिए एच का पड़ोसी नहीं है, तो एच का पड़ोसी बी नहीं होगा, तो बी को यहाँ पर बैठाइए। आगे पढ़िए। अब देखिए सब बैठ गया और बचा कौन? तो बी बच गया, तो बी को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब क्या बोला है? सी के दाएं तीसरे स्थान पर, सॉरी सी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर आई होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत को भागीदारी को सकल बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो देखिए ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए राजनीतिक प्रस्ताव करना, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन में भी +3 जो एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए 72 है, 72 डिवाइडेड, अब देखिए इसको कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को काम करना, तो यहाँ पर देखिए 8 एक 9 हो गया, और 9 में से 11 घटा तो 2 बच गया फ्रेंड, तो यहाँ पर -2 हो गया, तो यहाँ पर 9 बच जाएगा फ्रेंड, तो 9 दूनी 18 हो गया फ्रेंड। तो 72 में जब 18 को भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे 81 विद्यार्थी की एक रेखा में सीमा दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, जबकि मंजू सीमा के बाएं से 9वें स्थान पर है। तो रेखा बाएं छोर से मंजू का स्थान क्या है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 81 विद्यार्थी हैं, सीमा दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो दाएं छोर से 12वें स्थान पर सीमा है, तो सीमा को लिखिए। सीमा के बाएं से 9वें स्थान पर है, तो सीमा के बाएं से 9वें स्थान पर मंजू है, तो मंजू को यहाँ पर लिखिए। तो रेखा बाएं छोर से मंजू का स्थान, तो रेखा के बाएं छोर से मंजू का स्थान, तो देखिए 12 9 21 हो गया फ्रेंड, और 81 में से पूरा 81 है,
और 21 प्लस राइट -1 कीजिएगा तो 61 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए, सभी योद्धा राजनीतिक हैं। सभी योद्धा राजनीतिक हैं, ठीक है। तो राजनीति को हम पॉलिटिशियन यानी पी से इंडिकेट करते हैं। सभी नेता एल से सूचित करते हैं, शूरवीर हैं। सभी शूरवीर योद्धा हैं, तो सभी शूरवीर तो एस से सूचित करते हैं, ये योद्धा हैं। और सभी नेता शूटिरवाद हैं। तो यहाँ पर देखिए, खाली 2 वाला सही है फ्रेंड, 1 वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कर तू हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था? यह भारत के लिए विभाजन पर अपनी गहन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये है आग का दरिया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए, पाइप ए एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है। तो पाइप ए है, एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो बी को है जो कि 10 मिनट में खाली, इसको माइनस इंडिकेट कर देंगे। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। अब देखिए, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब देखिए, अब लैंग्वेज को अति कीजिए। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, तो शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोला जाता है। तो यानी कि पाइप ए ने कितना देर तक काम किया? तो 3 मिनट, यानी कि ए का मान 10 है, तो 10 × 3 कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। अब देखिए, काम कितना शेष बचा? तो यानी कि 60 बचा। और शेष टंकी को यानी कि अब दोनों काम करेगा तो दोनों का 1 आ जाएगा, तो इसलिए 60, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1818 में। पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने। अब देखिए, कीबोर्ड को कौन सा शॉर्टकट विंडो ओएस में किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे अस्थायी रूप से डिलीट कर देता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र को पुराने जलोढ़ से बना होता है? तो पुराने को भांगड़ कहेंगे और नए को खादर कहेंगे फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब अभिधाम पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अवशेषण करता? तो यह है आचार, मानसिक परिघटना और मनोवैज्ञानिक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए, 9900 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, जबकि वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो 1 वर्ष के बाद मिश्रधन। अब देखिए, मिश्रधन पूछा ना। अब देखिए, अर्धवार्षिक है तो इसमें टाइम को दुगना कर दीजिए और रेट को आधा कर दीजिए। अब देखिए, टाइम दुगना क्यों होता है? तो देखिए, अर्धवार्षिक इनकी 6 मंथ पर, तो 6 मंथ पर, तो 1 साल 12 मंथ का होता है, तो इसीलिए टाइम दुगना होता है फिर। अब देखिए, इसको आप निकाल दीजिए। तो मिश्रधन बोला है तो 9900 इंटू 1 + r/100, तो 110/100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 121/10 हो जाएगा। इसका स्क्वायर तो 100 यहाँ कैंसिल हो गया, तो 121 × 99 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, गुना आपको नहीं करना है। अब 9 × 1 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट यदि खराब तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो संतुष्ट रिसाइकल इन में एमएस पावरपॉइंट प्रोजेक्ट को और प्रभाव को संभावना सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर देता है? तो है स्लाइड मॉस, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्सटाइल कैसे ऐड किया जाता है? तो टेक्सटाइल के अंदर क्लिक और टाइप करना शुरू करके।
देखिए ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2025 में चर्चा की गए मीडियम लॉन्च ड्रोन का नाम क्या है? तो यह तपस, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक टिक पहले एक संख्या और टिक बाद में भी एक संख्या है? अब देखिए पहले प्रतीक होगा, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से ठीक पहले एक संख्या होगा और बाद में भी एक संख्या होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए आपको खोजना पड़ेगा। तो पहले प्रतीक बाद में संख्या, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है फ्रेंड। तो 1 2 3 4 5 हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगम की स्थापना कैसे की जाती है? तो संसद के अधिनियम द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। एमिनो अम्ल में कौन सा प्रकात्मक समूह सीधे अवंध बनाने में शामिल होते हैं? यह एमिनो समूह, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब देखिए पी का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोनों में पी कॉमन है, तो अब देखिए इसमें भी जो कोडिंग किया उसमें कॉमन क्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए 6 वाला दोनों में है, तो इसलिए 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 412 हो जाएगा, सॉरी 667 हो जाएगा। संख्या के सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो पहला अंक 6 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? तो 241 के तीसरे अंक 1 हो जाएगा, तो घटाया जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड, इसमें घटाइएगा तो -5 बचेगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में छोटा वाला में बड़ा से घटाना है, क्योंकि ऑप्शन में सारा माइनस में ही है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए इसको चेंज कर दीजिए, जो कि 102 आ जाएगा। अब देखिए सी का कोड क्या होगा? तो सी दोनों में है, तो अब देखिए दोनों में कॉमन वाला क्या है? तो 6 दोनों में कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालीन कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये देखिए अध्यक्ष और 5 सदस्य, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है? अब देखिए तीनों संख्या होना चाहिए, तो इसमें खोजिए, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो 4 3 8 है, एक 3 8 2 है, तो ऐसा 2 ही संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक रही? तो 25 से 29 साल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु इतना है, तो उनकी आयु में मानक विचलन कितना होगा? अब देखिए फ्रेंड, मानक विचलन का क्वेश्चन रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। इसमें पहले आप माध्य निकाल लीजिएगा, तो इसका जो माध्य आ जाएगा, देखिए अब सबको जोड़िएगा फ्रेंड, तो आ जाएगा 225 अब बटा 6, तो इसको 3 से काटेगा तो 75/2 आ जाएगा। तो माध्य 75/2 आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड देखिए इसको आपको पॉइंट में नहीं लेकर जाना, पॉइंट में लेकर जाइएगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब देखिए ये दोनों को घटाइए, तो 25 दूनी 50 में से 75 घटा तो 25/2। तो अब देखिए लिखिए 25/2 का होल स्क्वायर प्लस, आगे पढ़िए, इसमें घटाइएगा तो 3×60, तो 15/2 का होल स्क्वायर, आगे पढ़िए, इसमें घटाएगा तो 70, तो 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड, अब इसको घटाइएगा तो 15 बचेगा, तो 15 लिखा हुआ सब 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए संख्या कितना है? तो 6 संख्या, तो 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिए पूरा कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 875 अब बटा 12 आ जाएगा फ्रेंड।
अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो अंडर रूट 72 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए ऑप्शन में आइए 72 यानी 8 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए 15 वर्ष पर एक पुत्र और उनके पिता के वर्तमान आयु का अनुपात इतना था, तो 15 वर्ष पहले, तो यहाँ पर देखिए फादर और सन, तो ऑप्शन से बनाइए। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का 4 गुना था, तो यहाँ से 5 घटाएगा तो 10 होगा, और वहाँ से 5 घटाएगा तो 40 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन से डिफाइन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। यदि संख्या में प्रत्येक समंक में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक विषम में 1 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं से 5 में और दाईं से पहले अंक का योग क्या होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखना है, तो बाएं से 5 में, तो बाएं से 5 में कौन होगा, तो 9 हो जाएगा, और दाएं से पहले 6 हो जाएगा। तो सम में 2 जोड़ना, तो इसमें 2 जोड़िए और विषम में 1 घटाना। देखिए अब देखिए क्या बोल रहा है, बाएं से 5 मान, तो 2 4 5 9 हो जाएगा। सम में 2 जोड़ना है और विषम में 1 घटाना है, तो 8 और 2 हो गया, तो कितना हो गया फिर, तो अंकों का योग क्या होगा, तो नहीं अंकों का गुणनफल पूछा गया था इसलिए 16 हो जाएगा। अगर अंकों का योग पूछा जाता तो 10 होता फ्रेंड। अब देखिए मार्च 2025 में भारतीय संसद में अब्रिजिन और विदेशी विधेयक 2025 में पारित किया गया। इस कानून द्वारा निम्नलिखित में किस अधिनियम का विशेष रूप से निरस्त किया गया है, तो विदेशी अधिनियम जो कि 1946 में है। अब देखिए फ्रेंड क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो डिवाइड का मतलब पिता होता है और मल्टीप्लाई के मतलब पत्नी होता है, तो पिता के पत्नी और माइनस का मतलब भाई होता है, और प्लस का मतलब माता होता है। अब देखिए ऑप्शन में ही पूरा चीज लिखा हुआ है, माता की माता, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आवे तो सभी को एक फॉर्मेट में चेंज करना है, तो 11/10 है, तो इसी को हम चेंज करते हैं, तो 11/10 कीजिए, 7 कर दीजिए। जहाँ पर सेम रहेगा उसको लिख देना, जहाँ पर डिफरेंट रहेगा वो अपोजिट होगा तो निगेटिव साइन अथी होता है। तो ये यहाँ पर देखिए -10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 11/10 है तो +9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अपोजिट है तो इसको उल्टा करेंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -3n और -17 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए जब भी बेस सेम रहेगा तो बेस कैंसिल हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए -3 तो 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा बराबर -3m -17, तो m बराबर -23/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। देखिए भारत में पूर्वी तटीय मैदान को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है, तो उत्तरदायी तट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आधा है। यदि ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है तो बेलन का त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का जो कि वक्रपृष्ठ होता है फ्रेंड वो 2πr/h होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ πr × r+h होता है फ्रेंड। अब देखिए एक बेलन का वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का आधा है, संपूर्ण पृष्ठ का आधा, तो इसका बटा 2 कर दीजिए तो कैंसिल हो गया फ्रेंड, तो πr कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, तो बचा h × r+h बचा फ्रेंड। अब देखिए आगे पढ़िए, यदि ऊंचाई 128 सेंटीमीटर है तो 128 लिखिए बराबर r+128 लिखिए, तो त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या भी 128 से हो जाएगा फिर, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो यानी कि R बराबर 128 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए एक वस्तु इतना में खरीदी गई, इसकी कीमत में 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे में प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो अब देखिए कोई सौदा 100 रुपया का है, क्योंकि देखिए सारा ऑप्शन में डाटा का कोई खेल नहीं है, प्रॉफिट लॉस पूछा है। तो 40% अधिक अंकित किया तो 140 रुपये, इसके बाद इस पर 15% की छूट दिया गया तो 85/100 लिख दीजिए। तो 0 0 कैंसिल, 17 × 5 = 85, 2 × 5 = 10, 7 दूनी 14, तो 17 × 19 से। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए इसमें 100 रुपये का सामान था, 119 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट 19% का हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए यहाँ पर +6 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर ही +6 हो रहा है, तो यहाँ पर ही +6 होगा, 72 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखिए 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द किया गया, तो 1911 में। अब देखिए शीतकालीन में पश्चिमी जेट धाराओं को क्या महत्व है, तो भारत में पश्चिमी विभोग में दिशा को प्रदान करना। अब देखिए +3 +3 +3 तो +3 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इतना का बीच का मध्यानुपात इतना, तो देखिए मीन प्रोपोर्शनल √AB होता है फ्रेंड, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 276 × 276 हो जाएगा, अब बराबर 1 × 368 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कटेगा फ्रेंड, 2 मरतबे काटिए, 13 दूनी 26, 8 दूनी 16, 138 हो गया, यहाँ पर 18 दूनी 36, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, यहाँ पर देखिए 92 हो गया। 3 मरतबे सीधे कट रहा है फ्रेंड। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 207 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, इतना कि वृत्तीय दौर में सिद्धार्थ इतना सेकंड में एक चक्कर पूरा करता, यस इतना सेकंड में एक चक्कर पूरा करता, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़े तो परिधि में कितने अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जब भी आपको विपरीत दिशा में बोले तो घटा देना है, और सेम डायरेक्शन में बोले तो जोड़ देना है, तो खाली सेकंड का मतलब है, तो 85 में से अब देखिए, अब पहले रेशियो निकालिए, 85 है और 45 है, समय है, तो देखिए 17 × 5 = 85, 9 × 5 = 45। अब देखिए स्पीड इसका इन्वर्सली होता है, तो 9:17। अब क्या बोला, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़े तो परिधि में कितने अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो देखिए विपरीत दिशा में तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 17 और 9 26, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इतना का औसत क्या होगा, तो सारा को जोड़िएगा तो जो कि 798 आ जाएगा, और 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कि 133 आ जाएगा। x का मान क्या होगा, तो देखिए 98/14.7 हो जाएगा, बराबर 15x हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें कैलकुलेट कीजिएगा तो 22.5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए यहाँ पर +1 हो रहा है, तो यहाँ पर OMS हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में किसी भी भूषण में निवास करने और बसने की अनुमति देता है, तो अनुच्छेद 19, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।